हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, माता, बच्चे, मानव और पिता, इन चार वेन आरेख में से कौन सा संबंधित है। और है प्रश्न यानी 9 जो 36 ले संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 11 जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी डब्ल्यू दिया है, यानी जेड दिया है, डब्ल्यू दिया है, टी दिया है, क्यू दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 66 है। आप पार्ट नंबर 65 नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए माता, बच्चे, मानव और पिता, इन चार वेन आरेख में से कौन सा इसे से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या दिए, माता दिया है, इन माता दिया है, बच्चे दिया है, मानव दिया है और पिता दिया है। इन चारों में से कौन सा एक आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन आपको ई वाला दिख रहा है। कॉमन कौन सा दिख रहा है, मानव दिख रहा है, यानी सब में से मानव क्या है, एक कॉमन है। मान लीजिए ये क्या हो गया, मानव हो गया, मानव कॉमन दिख रहा है। मानव के अंदर ही क्या आता है, माता आते हैं, बच्चे आते हैं और पिता भी आते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, माता, यहाँ पर मानव के अंदर ही क्या आते हैं, माता आते हैं, ये माता हो जाएगा। इसके अंदर भी क्या आते हैं, पिता आते हैं, कहते हैं पिता आते हैं या बच्चे आते हैं। बच्चे हो गए, क्या हो गया, बच्चे हो गए। फिर उसके बाद में क्या दिए, यहाँ पर आपको पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। देखिए यानी बच्चा जो है ना, बच्चा हो तो पिता से संबंधित है और जो आपसे माता से भी संबंधित है। यानी इस तरह का जो वेन आरेख है ना, देखेंगे किस तरह से, यानी किस ऑप्शन में बना है। यानी इस तरह का वेन आरेख ऑप्शन नंबर आपका बी में बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आमेर का किला राजस्थान, यानी आमेर का किला जो है ना वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि अजंता की गुफा है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कहाँ स्थित है। ठीक इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि आमेर का किला कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, अजंता का गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक क्या हो गया, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चेन्नई बेंगलुरु के उत्तर में है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये डायग्राम हो गया, यही पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। ठीक यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि चेन्नई जो है ना, चेन्नई बेंगलुरु के उत्तर में है। बेंगलुरु के उत्तर में, बेंगलुरु कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बेंगलुरु रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर बेंगलुरु। ठीक बेंगलुरु यानी बेंगलुरु के यहाँ बेंगलुरु के उत्तर में कौन है, चेन्नई है। तो यहाँ उत्तर कौन होगा, ऊपर में, तो इसको हम क्या करेंगे, चेन्नई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक क्या होगा, चेन्नई, ये आपको चेन्नई हो गया। कहाँ हो गया, उत्तर में आपको चेन्नई हो गया दिया है। और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में स्थित है, लेकिन हैदराबाद जो है ना वो चेन्नई के स्थित यानी पश्चिम में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम में। तो हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में, तो चेन्नई के पश्चिम में कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक चेन्नई के पश्चिम इधर होगा। ठीक तो एक क्या है, हैदराबाद है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, यानी हैदराबाद क्या होगा, ये हैदराबाद हो गया। कहाँ होगा, हैदराबाद। फिर उसके बाद आगे दिया है कि बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में स्थित है, यानी पूछ रहा है ना कि बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में दिख रहा है। ठीक तो देखिए हैदराबाद किस दिशा में दिख रहा है, आपको बताना है कि बेंगलुरु के सापेक्ष हैदराबाद किस दिशा में, यानी हैदराबाद किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यानी इस डायग्राम में अगर देखिएगा, इस डायग्राम में आपको इधर आया है, किधर आया, इस पे आया है। ठीक ये वाला आपको यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर से दिया है, यहाँ से क्या दिया है, इसको यहाँ पर दिया है, यानी इसको कोना पर है। क्या है ये, कोना में है। तो कोना में होने के लिए इसमें क्या दिए,
हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद देखिए यहाँ से, यहाँ पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर में दिया है। कहाँ दिया है? पश्चिम और उत्तर में दिया है। कहाँ है? पश्चिम उत्तर, यानी यहाँ पर क्या दिया? पश्चिम उत्तर दिया है, यानी उत्तर पश्चिम मानिए चाहे उत्तर पश्चिम मानिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो गया, यानी उत्तर ठीक और पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम ठीक। कहाँ है? पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 28वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? देखिए अगर इस तरह का छात्रों की संख्या पूछेगा आपको क्या करना है? इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, यानी कक्षा में छात्रों की संख्या पूछा है तो छात्रों की संख्या के लिए क्या होता है? ऊपर से राकेश का कितना है? 7वां है, यहाँ पर कितना हो गया? 7वां हो गया। फिर प्लस नीचे से कितना है? नीचे से उसका 28वां है। ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जब आपको कुल छात्रों की संख्या पूछा है तो -1 करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? -1। अब इसको हम जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35 होगा। 35 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 में से 1 घटा लेंगे तो कितना होगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। यानी क्या पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या कितना है? 34वां है। कौन सा है? कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगा? तो 34वां। कितना है? 34 गो, यानी 34वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, इस देखिए यहाँ पर आपको बताना है ना कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए इस त्रिभुज किस प्रकार से गिनते हैं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 हो गया है। अभी कितना दिख रहा है? 1 हो गया। ठीक, 1 हो गया। उसके बाद में देखिए ई वाला दिख रहा है, कितना हो गया? 2 हो गया। 2 के बाद में ई वाला दिख रहा है, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 एक ई वाला दिख रहा है, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया। 4 होने के बाद में फिर देखिए एक बड़ा वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? एक बड़ा वाला, ई वाला है। तो बड़ा वाला दिखने के बाद में कितना दिखा? 5 दिखा। ये बड़ा वाला लेकर कितना हो गया? 5 हो गया। अभी आपको त्रिभुज कितना दिखा? 5 दिखा। लेकिन आपसे पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? 5 होगा। और इसमें कौन नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी इसका मतलब कि त्रिभुजों की संख्या 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रेणी दिया है, इस श्रेणी में पूछ रहा है ना कि इस खाली स्थान की जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 से क्या हो रहा है? 96 हो रहा है। 96 से क्या हो रहा है? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, इसके बाद फिर क्या दिया है? यानी 700 यानी 76 80 दिया है। कितना दे? 76 80। आपसे पूछा है ना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए देखेंगे कि 2 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। 2 से 4 किस प्रकार हो रहा है? तो 2 में क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं। 2 दूनी के 4 हो गया। और 4 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। तो 4 को क्या करेंगे? 4 में 4 से गुना करते हैं, 4 चौके के 16 हो गया। और 16 में क्या करेंगे? 16 से 96 हो रहा है, तो 16 में क्या करेंगे? 16 में आपको 6 से गुना कर देते हैं। किससे गुना करेंगे? 6 से, यानी 16 छक 96 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। देखिए 2 4 6, 6 के बाद में आप क्या करेंगे? 8 को गुना करेंगे, क्योंकि 2 का अंतर है। 8 से गुना करेंगे तो 8 से जब 100 यानी 96 में 8 से गुना करेंगे और चौके कितना हो जाए? यानी 96 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना हो गया? 8 छक 48, यानी 8 छक 48 हो जाएगा। 48 का आपको 8 हो गया। ठीक, 48 का 8 हो गया। 8 छक 48 हो गया। यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब 48 हो गया, फिर 9 8 72, कितना हो गया? 72, यानी 72 ई हो गया। और 48 में 4 ई आ गया, तो कितना हो गया? 72 4 कितना हो गया? 76, कितना हो गया? 76 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 76 हो गया। यानी कितना आ गया? 400 यानी 700 कितना आ गया? 68 आ गया। कितना आ गया? 768। लेकिन इसमें फिर क्या करेंगे कि 700 जो 68 है, 768 से क्या लिख रहे हैं?
यानी 76 80 लिख रहा है, तो 76 80 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 2 का गुना किए थे, 4 का गुना किए थे, 6 का गुना किए थे, 8 का गुना किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे 10 का गुना करेंगे। जब 10 का गुना करेंगे यानी 768 में जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो और बैठा देंगे, जब एक जीरो बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 76 80 आ जाएगा। यानी पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। कितना होगा 768, तो 768 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, क्या दिए, जेड दिया है, डब्ल्यू दिया है, टी दिया है, क्यू दिया है, और इस खाली स्थान के जगह पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जेड दिया है, क्या दिया है जेड, जेड से क्या हो रहा है डब्ल्यू हो रहा है, डब्ल्यू से क्या हो रहा है टी हो रहा है, टी से क्या हो रहा है क्यू हो रहा है, क्यू से क्या हो रहा है यहाँ पर खाली स्थान दिया है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है ना कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या हो रहा है जेड हो रहा है, तो डब्ल्यू से जेड हो रहा है, यानी सॉरी यहाँ पर कहते हैं कि जेड, जेड से डब्ल्यू हो रहा है, यानी डब्ल्यू से आपको जेड होना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू यानी जेड से डब्ल्यू हो रहा है, इसमें -3 कर रहा है, क्या कर रहा है -3 कर रहा है। अब जेड से क्या हो रहा है, अब फिर देखिए कि डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या हो रहा है टी हो रहा है, यानी डब्ल्यू से टी हो रहा है, तो इसमें भी माइनस आपको 3 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए क्यू, कहते हैं टी, टी से क्या हो रहा है क्यू आ रहा है, टी से क्यू आ रहा है, तो ये भी माइनस में आपको जा रहा है, क्या जा रहा है माइनस में। उसी प्रकार से देखिए तीनों माइनस में जा रहा है, हम इसको भी माइनस में करेंगे। ठीक, तो क्यू, क्यू को क्या करेंगे -3 कर लेंगे, जब क्यू में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, कितना आ गया एन आ जाएगा। तो एन कितना आ गया एन, तो एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पश्चिम उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व हो जाता है और उसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पश्चिम उत्तर हो जाता है, जो पश्चिम है ना वो क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है, पूर्व क्या होता है यानी उत्तर पूर्व हो जाता है। इसी प्रकार से इसको चलाना है, इसी प्रकार से हम चलाएंगे तो पूछ रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम जो है ना, दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी यानी दिशा आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है अभी उसको पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे डायग्राम, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछा है ना कि यदि पश्चिम उत्तर हो जाता है, जो पश्चिम है ना वो क्या होता है उत्तर हो जाता है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है जो पूर्व यानी यहाँ पूछ रहा है कि पश्चिम जो है क्या है उत्तर हो जाता है, तो पश्चिम की तरह होता है यहाँ पर, इसको क्या करते हैं उत्तर कर लेते हैं, उत्तर हो गया। फिर आगे दिया है पूर्व, यानी उत्तर जो है ना उत्तर वो पूर्व हो जाता है, उत्तर कहाँ होता है ऊपर में, यानी इसको क्या बोल रहा है पूर्व हो जाता है, तो पूर्व हो गया। और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल दी जाती हैं, उसी प्रकार से सभी दिशा अगर बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ये आपको दक्षिण हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, यानी ये पश्चिम हो गया। ठीक, क्या हो गया पश्चिम हो गया। अब यहाँ तक समझ गए, जो आपको बोल रहा था वही लिखे थे, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि यानी दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी, यानी दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या पूछा है दक्षिण पश्चिम। ये देखिए दक्षिण पश्चिम कौन सा दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम ई वाला दिख रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम ई वाला दिख रहा है ना, दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है ना कि दक्षिण पश्चिम किस स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें पहले दक्षिण पश्चिम हमको पूछा है। ठीक, देखिए इसमें पूछा है कि दक्षिण पश्चिम के स्थान पर, तो ये वाला दक्षिण है, दक्षिणी वाला ना दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी यानी आएगी। तो देखिए दक्षिण पश्चिम के स्थान पर इसमें देखेंगे, ठीक इसमें देखेंगे तो इसमें दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सा आ रहा है, तो दक्षिण पश्चिम देखिए, तो दक्षिण पश्चिम का स्थान पर ई वाला आ रहा है, क्या होना रहा है ई वाला, इसमें आपको को आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम का स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। ठीक, तो देखिए दक्षिण पश्चिम ई वाला वास्तविक था, ठीक ये वाला वास्तविक था, लेकिन ई वाला आपको प्रश्न जो बोल रहा था उसको हम इस ई वाला यानी डायग्राम बनाए हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दक्षिण पश्चिम का स्थान पर उत्तर पश्चिम आ रहा है, क्या रहा है उत्तर पश्चिम आ रहा है, क्या रहा है तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर उत्तर पश्चिम आ रहा है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना, उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम यहाँ पर क्या हो गया
उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया। क्या हो गया? पश्चिम हो गया, यानी उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर आपका डी में सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ना कि 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको असंगत है, यानी तीनों एक समान है और एक आपको अलग है। वही बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यानी पहला में क्या दिया है? लाभ दिया है। लाभ को क्या लिख रहा है? हानि लिख रहा है, यानी लाभ को हानि लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? ये विपरीत लिखा है। क्या है? विपरीत लिखा है। क्या लिखा है? ये विपरीत लिखा है। ठीक, देखिए बी में देखेंगे भारी, भारी को क्या लिख रहा है? मोटा लिख रहा है। भारी को क्या लिख रहा है? मोटा लिख रहा है। ये आपको भारी, भारी का मोटा लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? ये समान लिख रहा है। ये वास्तविक है, ये यानी ये विपरीत नहीं है, यानी भारी हो गया तो भारी का मोटा हो गया, यानी ये क्या लिख रहा है? समान लिख रहा है, यानी समान हो जाएगा, यानी समान शब्द लिख रहा है। क्या लिख रहा है? समान शब्द लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है? शब्द लिख दे रहे हैं, यानी समान शब्द हो गया। ये विपरीत शब्द लिखा है। क्या लिखा है? विपरीत शब्द है, ये विपरीत शब्द है। अब देखिए दूसरा में, तीसरा हो गया। तीसरा में देखिए क्या लिखा है? तीसरा में देखिए जन्म मृत्यु, जन्म जब होगा तो मृत्यु होगा, ये भी आपको क्या हो गया? ये विपरीत हो गया। ये क्या दिया है? विपरीत शब्द दिया है। ये क्या दिया? विपरीत शब्द। डी में देखिए, डी में पास दूरी, पास दूरी क्या लिखा है? पास दूरी, पास दूरी भी आपको क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपको विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत हो गया। ठीक, विपरीत शब्द हो गया, विपरीत शब्द। तो आपको क्या पूछा है कि असंगत को बताना है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। देखिए लाभ है, लाभ है तो हानि है, विपरीत लिखा है। जन्म है तो मृत्यु है, यानी विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से देखिए पास है तो दूरी है, ये भी आपको विपरीत शब्द लिखा है। यानी ए सी डी क्या है? तीनों एक समान है, विपरीत है, लेकिन डी जो है ना आपका समान शब्द है। क्या है? भारी है तो मोटा है, यानी समान शब्द है। यानी ऑप्शन नंबर असंगत हो जाएगा कौन सा? यानी बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में किन चार चिन्हों और संख्याओं में से किसी एक को बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा ना कि निम्नलिखित प्रश्न में यानी किन 4 चिन्हों और संख्याओं में किसी एक को बदल देने पर यानी संतुलित समीकरण बन जाएगी। देखिए यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है। ठीक, इस समीकरण में आपको पूछा ना कि 4 गो चिन्ह को भी बदलना है, 2 चिन्ह और 2 संख्या को कौन सा बदलेंगे कि आपको इस समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में पहले क्या करेंगे, देखिए सी को देखते हैं, किसको देखेंगे? सी को देखेंगे, यानी भागा के जगह पर क्या रखेंगे? माइनस, और 2 के जगह पर क्या रखेंगे? 4, 4 के जगह पर 2 रखेंगे। देखिए भागा, भागा के जगह पर क्या दिया है? माइनस दिया है, और आपको कितना हो जाएगा? फिर माइनस के जगह पर क्या करेंगे? हम भागा कर लेंगे। फिर आपको क्या बोल रहा है? 2, 2 के जगह पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, तो यहाँ हम 4 रख लेंगे। ये 2 के जगह पर 4 हो जाएगा, 4 के जगह पर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरणों को हम किस तरह बनाएंगे? 7 दिया है, 7 माइनस कितना हो गया? 4 हो गया। फिर भागा कितना हो गया? 2 हो गया। फिर प्लस कितना? 1 बराबर 6। अब इसको हम समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो 2 दूनी के 4 कितना हो गया? 2 दूनी के 4, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7, यानी 7 माइनस 2 ठीक प्लस 1 बराबर कितना हो गई? 6 हो गई। अब इसके क्या करो कि ई वाला को जोड़ देता नहीं, जब 7 और 1 को जोड़ दे तो कितना हो जाए? यहाँ पर 8 हो जाए। कितना हो जी? 8 हो जी। 8 में से जब 2 घटा ले तो कितना बची? 6 बची। बराबर में भी कितना आइल बा? 6 आइल बा, यानी दोनों क्या हो गया? ये बराबर आ गया। क्या हो गया? ये बराबर हो गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? ये संतुष्ट हो गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी TABLE यानी टेबलेट, टेबलेट को क्या लिख रहा है? WDEOH लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी SKY को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है ना कि जो क्या लिखा है? टी लिखा है। क्या लिखा है? TAB, ठीक, TABLE, इसको क्या लिख रहा है? W लिख रहा है, W लिख रहा है, D लिख रहा है, E लिख रहा है, O लिख रहा है, H लिख रहा है। यानी T से क्या लिख रहा है? W लिख रहा है, A से क्या लिख रहा है? D लिख रहा है, B से क्या लिख रहा है?
ई लिख रहा है, एल से ओ लिख रहा है, ई से एच लिख रहा है, ये जिस प्रकार से लिखा है ठीक उसी प्रकार से एस के वाई को लिखेंगे। ठीक, किसके के वो यानी एस के वाई को। देखिए टी से क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू लिख रहा है, यानी टी डब्ल्यू, यानी इसमें क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे, टी में जब 3 जोड़ देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और ए में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो आपको क्या आता है डी आ जाएगा। उसी प्रकार से बी है, बी में क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं तो ई आ जाएगा, और एल में क्या किया है कि 3 जोड़ देंगे, जब एल में भी 3 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा, और ई में भी प्लस आपको 3 जोड़ देंगे तो एच आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ेंगे, एस में क्या करेंगे प्लस 3 जोड़ देंगे, जब एस में 3 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, और के में 3 जोड़ देंगे तो के में जब 3 जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। और उसी प्रकार से वाई में भी आपको 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो के यानी एस के वाई को कैसे लिखा जाएगा, तो वी एन बी लिखा जाएगा। ठीक, तो वी एन बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी वी एन बी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी संख्या नीचे दिए गए शब्द को सही तरीके से पूर्ण करेगी। देखिए नीचे क्या दिए शब्द दिया है, यहाँ पर क्या दिए 9 से क्या हो रहा है 36 हो रहा है। ठीक, 9:36, फिर समानुपात कितना दिए 11, और यहाँ पर अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब बोल रहा है कि 9 से क्या हो रहा है 36, 9 से 36 किस प्रकार हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 11 यानी 11 किस से संबंधित होगा। ठीक, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर तो 9 में क्या किया कि 36 लिखा है, तो 9 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 9 चौके 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी हमको 4 से गुना करना होगा। ठीक, देखिए 11 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक कितना होता है 44 होता है। 11 चौक 44 हो गया, कितना गया 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 44 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले कुछ प्रश्न है। ठीक, देखिए कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर आपको समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको पूछा है कि कथन में क्या बोल रहा है। कथन पहला कथन में दिया है कि कुछ पेपर कॉलम है, कुछ जो पेपर है ना वो कॉलम है। तो मान लीजिए इसको हम क्या रखते हैं, पेपर रखते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, पेपर रख लेते हैं। ठीक, देखिए पेपर, ये कुछ पेपर जो है ना वो क्या है कॉलम है, कुछ पेपर क्या है कॉलम है, तो कॉलम। ठीक, क्या हो गया कॉलम हो गया। ये कुछ पेपर क्या हो गया कॉलम हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा में बोल रहा है कि सभी कलम पेंसिल है, सभी जो कलम है ना वो क्या है पेंसिल है। तो मान लीजिए सभी कलम को क्या करते हैं पेंसिल में रख देते हैं। सभी कलम क्या है पेंसिल है, यानी पेंसिल। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिए पेंसिल दिया। ठीक, पेंसिल हो गया। ठीक, क्या हो गया ये पेंसिल हो गया, क्या हो गया पेंसिल हो गया। सभी कलम क्या है पेंसिल है। ये तो आपको निष्कर्ष यानी कथन बोला था। निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में दिया है ना निष्कर्ष, यानी पहले में देखिए कि सभी पेंसिल कलम है, बोल रहा है कि सभी जो पेंसिल है ना वो कलम है। सभी जो पेंसिल है वो क्या है कलम है, नहीं कलम जो है ना वो पेंसिल है, यानी ऑप्शन नंबर ई आपको गलत बोल रहा है। देखिए दूसरा क्या दिया है कि कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ जो पेपर है ना वो पेंसिल है। देखिए कि कुछ पेपर और कुछ कलम क्या है पेंसिल भी है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी देखेंगे कि दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लेम यानी PALM को क्या लिखा जाता है 43 लिखा जाता है, उसी यानी है तो यानी SANTACRUZ को क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है ना एम, क्या लिख रहा है एम। देखिए P दिया है, कहते हैं यहाँ पर P दिया है PALAM, इसको क्या लिख रहा है, इसको 43 लिख रहा है। क्या लिख रहा है 43 लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा है एस लिखा है, SANTACRUZ, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा जेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो गया, यहाँ पर ER को लिख देते हैं। ठीक, R हो गया, R के बाद में E हो गया, U के बाद में जेड हो गया। अब पूछ रहा है कि इसके जगह पर कौन से क्या लिखा जाएगा। देखिए ये किस प्रकार से लिखा है, यानी P कितने पाता है, P कितने पाता है तो 16 पर, A कितने पाता है 1 पर, L कितने पाता है 12 पर, A कितने पर 1 पर, M कितने पाता है 13 पर। इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, देखिए 16 और प्लस 1 जोड़ लेंगे 17 में 12 जोड़ लेंगे और 1 जोड़ लेंगे और 13 जोड़ेंगे, यानी सबको जोड़कर क्या लिखा है 43 लिखा है। यानी जो स्थानीय मान है स्थानीय मान के लिखकर
जोड़ा है तो 43 लिखा है, उसी प्रकार से हम भी स्थानीय मान को लिखेंगे। ठीक, देखिए एस कितने पाता है, ये सबको 19 पाता है। ठीक, ये कितने पाता है, 1 पाता है। एन कितने पाता है, 14 पाता है। टी कितने पाता है, 20 प। ये कितने पाता है, 1 प। सी कितने पाता है, 3 प। आर कितने पाता है, 18 प। और यू कितने पाता है, 21 प। जेड कितने पाता है, तो जेड आपके 26 पाता है। इस सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब सबको हम जोड़ लेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ लेते हैं, सबको हम जोड़ देते हैं। सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस करेंगे और यहाँ पर भी प्लस हो गया। ठीक, सबको हम जोड़ेंगे तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 123 होगा। कितना होगा, 123। तो आपको क्या लिखेगा, यानी सेंट्रोइड को क्या लिखेगा, तो आपको क्या लिखेगा, यानी 123 क्या लिखेगा, 123। 123 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।